अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? अच्छा, आज हम जो प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, कुछ वेरिएबल का मैंने बताया था कि वेरिएबल कैसे कहते हैं, उनके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, आज हम ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे एक्चुअल में वैल्यू कैसे स्टोर होती है और कैसे चीज़ें काम करती हैं। कुछ आपको, और इसके अलावा आपको मैं कुछ ऑपरेटर्स का भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, वो किस तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे थे हेडर फाइल्स, ऐसे ही है, जो कि है इंक्लूड आयोस्ट्री यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा मेन फंक्शन, एक कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है यार, ये सब तो आपको आता है, मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, पहले हम सीखेंगे जो है कि हम चीज़ों को ऐड कैसे करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में होता है ना, हम 1+2 3, 2+3 5, 5+3 8, 8+3 11। इस तरह हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में कैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू ऐड नंबर इन प्रोग्रामिंग इन कोडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करती है और उनकी डाटा टाइप्स क्या होती है। ठीक है, इधर हम बनाते हैं वेरिएबल। सबसे पहले आपने एक नंबर लेना है, उस नंबर को आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, हमने दो नंबर को ऐड करना है ना, हम दो वेरिएबल बनाएंगे और दो डिफरेंट नंबर लेंगे, उनको डिफरेंट वेरिएबल्स में ऐड करेंगे। कैसे, अभी बताता हूँ। पहले आप बनाए वेरिएबल, वेरिएबल बनाए। ठीक है, ये होगा हमारा। सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं वेरिएबल, हमारी आगे डाटा टाइप इंट, हमने इंट टाइप का वेरिएबल लेना। ठीक है, 1 2 3 लाइक इस तरह। इसके बाद वेरिएबल का नेम, लाइक मैंने लिख लिया ए। अब इसके अंदर हमें स्टोर करनी है वैल्यू। ठीक है, ए के अंदर तो हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपको मैंने बताया था ना क्या होता है, ये वैल्यू को स्टोर करता है वेरिएबल के अंदर। अब हम इधर देंगे कि कौन सा नंबर हमने इस ए के अंदर स्टोर करना है। इस ए के अंदर हमने कौन सा नंबर स्टोर करना है, तो वो लाइक कुछ भी कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 8। इधर आके हमारा सेमी कॉलन। ठीक है, अब अभी क्या हुआ है, ए के अंदर हमारा जो ए 8 है ना, वो स्टोर हो चुका है। ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर हमारा 8 स्टोर हो चुका है। समझ आ रही है मेरी बात की? एक मिनट जरा। अच्छा, अब हमने का दूसरा वेरिएबल। ठीक है, वो भी इन टाइप का ही होगा, इंटीजर बी। ठीक है, वो बी टाइप का होगा, इंटीजर बी, सॉरी उसका नाम बी होगा, वो भी डिजिट टाइप का होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक इसके अंदर हम कर लेते स्टोर कर लेते हैं 7। ठीक है, बी के अंदर हमने स्टोर कर लिया 7, ए के अंदर स्टोर कर लिया 8। ठीक है, नाउ वी कैन प्रिंट। अब हमने करना क्या है, अब हमने नहीं करना ऐड। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, हमने लिखना है ए प्लस। ठीक है, ए लिखा और प्लस का जो मैंने बताया था ऑपरेटर, वो लिखा। और साथ में हमने, बल्कि आप ऐसा करें, ऐसे जोड़े, आप लिखे, आप करके सी आउट। हमने अब को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, आप अदाफी ना लिखे, एक लाइन स्किप करें। अच्छा, हमने क्या करना है, सी आउट। हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, लेकिन इनको इनको प्रिंट करना है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि सी आउट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आउटपुट लेने के लिए कोई भी स्क्रीन पे हम अगर कोड लिखते हैं, उसकी आउटपुट लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सी आउट का। तो हम क्या करेंगे, वो आपको मैं सिखाया था कैसे करते हैं। सी आउट लेस देन, ये आपको मैं बताया था ना कि ये ऑपरेटर इसे कहते हैं लेस ऑपरेटर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लेस ऑपरेटर। ये दो दफ़ा यूज़ होगा सी आउट में। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, ए लिखेंगे प्लस ए वेरिएबल। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस, ये देखिए ए वेरिएबल आया इधर। ठीक है, फिर आया हमारा जमा का साइन, लाइक हमने जमा करना है ना, जमा का साइन आया।
और फिर हमारा क्या क्या आएगा, बी, ए प्लस बी सेमीकोलन। अब देखना, सॉरी सेमीकोलन, कंपाइलर रन, इसे हम सेव कर लेंगे, लाइक ऐसे सेव कर लेंगे, ठीक है। अभी देखने रन होगा। और ये हमारा क्या है, 8 + 7 15 हमारा आंसर आना चाहिए। नाउ यू कैन सी हमारा क्या आंसर आ गया, 15। मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। इसकी इसी तरह हम जैसे प्लस किया है, हम इसे माइनस कर लेते हैं, सॉरी हम इसे माइनस कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या आंसर आएगा, 8 - 7 1, 1 आया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह ये काम करती है चीज़ें। समझ आ रही है मेरी बात की? इस तरह हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक ठहरे जरा, डिवाइड का सिंबल लगाया, डिवाइड किया, और ये देखें अब ये 1 क्यों है, ये ए जो है वो डिवाइड हुआ बी पे, लाइक 8 अंदर गया, 8 अंदर गया, 8 अंदर जाएगा और 7 बाहर आएगा। 7 1 दर 7, आंसर क्या हुआ 1, लेकिन नीचे पर आंसर क्या आ गया 1। 7 1 दर 7 और 8 में 7 निकाले 1, ठीक है। और ऊपर का आंसर है 1, इसलिए इधर 1 आया हुआ। समझ लग रही है मेरी बात की? लाइक अगर अगर आप चाहती है कि इसका आंसर जो पॉइंट पे आए, लेकिन ये लाइक ये मजीद डिवाइड हो, ठीक है। इसका आंसर क्या है, पॉइंट में आए, ये मजीद डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे। और आपको मैंने बताया था अगर पॉइंट में आंसर लाना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट, उसके लिए कौन सी डाटा यूज होगी, फ्लोट यूज होगी, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट, अब हम इसे रन करेंगे। अब देखें हमारा आंसर क्या आ गया, पॉइंट में आ गया, लेकिन मजीद डिवाइड हो चुका है, ठीक है। ये मजीद पूरा पूरा जितना डिवाइड हो सकता था हो चुका है, ठीक है। ये ये होता है, ये होते हैं ऑपरेटर्स, इनको ऐसे हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया हमारा, लाइक लेस ऑपरेटर भी हो गया, प्लस माइनस डिवाइड वाले ऑपरेटर भी हो गए, और इसके अलावा हमने करना था कांस्टेंट। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेरिएबल भी होता है, तो हम देखें कि वो कैसे काम करता है। अच्छा तो इनको हम कर देते हैं अनकरेंट। अच्छा ये अनकमेंट, ये जो मैं दो लाइन लगाई हुई है हर किसी के साथ, इनका मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं कमेंट करना। क्या कहते हैं, कमेंट करना, लाइक अब ये चीज़ें जो है ना, ये फंक्शन में नहीं है, अब ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। देखो ये में लिखा हुआ है ना, ये कोड में लिखा हुआ है, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि इसे मैंने क्या कर दिया, इसमें दो लाइन लगा के कमेंट कर दिया है, लेकिन इसे मैंने नॉन फंक्शन बना दिया है। अब ये फंक्शन नहीं करेगा, देखना ज़रा, मैं रन करता हूँ इसे। देखो कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये नॉन फंक्शन हो चुका है। जब क्यों यूज़ करते हैं, ये हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक मैंने आपको देखा आज हम क्या सीख रहे थे कि चीज़ों को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, तो मैंने देखो ऊपर हेडिंग दी, दो वो लाइन लगा के, तो मैंने हेडिंग दी कि आज हम इसे क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, ठीक है। तो नीचे मेरे साथ कोड लिख दिया ये वाला, ठीक है। ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है, लाइक मैं प्रॉपर हेडिंग देता हूँ, टुडे वी यूज ऑपरेटर्स। टुडे आज आज हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और सीखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या, ये लाइन्स किसके लिए यूज़ होता है, ऊपर हेडिंग, ये इसका फ़ायदा ये होता है, लाइक अगर हम लंबा सा कोड लिख रहे हैं, तो ऊपर हम उस कोड के ऊपर हेडिंग दे देंगे कि भाई ये कोड इस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ये ताकि मुझे पता हो कि ये कोड का ये काम ये है,
ठीक है, इस काम के लिए मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी बात की? ये फ़ायदा होता है चीज़ों को कमेंट करने का। अब ये मैंने सारा कोड क्यों कमेंट किया है, क्योंकि अब हम नया कोड लिखने लगूंगा आपको। आपको नया कोड बताने लगूंगा, तो इसलिए मैंने इसे नॉन फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अब ये काम नहीं करेगा। अगर आपने इसे दोबारा फंक्शन बनाना है तो हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे। अब दोबारा फंक्शन बन गया है, अभी दोबारा काम करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक इनको मैं सबको रिमूव किया, अब देखो अब ये चलेगा। देखो अब ये चल रहा है। पहले मैंने इनको क्या किया, लाइन के जरिए कमेंट कर दिया था। लाइक ओ सॉरी, कमेंट कर दिया था ऐसे। ठीक है, ये लाइन हेडिंग के लिए यूज़ होती है, हेडिंग दे रही हो ना, उसके लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब हम नया कोड लिखेंगे। इसको मैंने नॉन फंक्शन बना दिया है। हम दोबारा नया कोड लिखेंगे। वो क्या होगा, दोबारा हम हेडिंग देते हैं डबल ये लाइन लगा के, हाउ टू यूज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सॉरी, कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टेंट वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जाती। ठीक है, वो उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रख दी जाती है, लेकिन वो हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल। उसे हम कैसे बनाते हैं, उसे हम बनाते हैं लाइक इस तरह, सी ओ कोस्ट लिख के, कोस्ट लिख दिया हमने। ठीक है, तो कोस्ट लिख के हम लिखेंगे अब उसकी डाटा टाइप कि हमने किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। तो हम बनाएंगे इन टाइप का। लाइक लाइक इंट से हम बनाते हैं फ्लोट। ठीक है, एफ एल ओ टी, फ्लोट, कॉन्स्टेंट फ्लोट। उसका नाम वेरिएबल का पाई, हम पाई रख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू हमने कौन सी स्टोर करनी है, 3.14, ये पाई की कांस्टेंट इंटरनेशनल वैल्यू है। ठीक है, इसे अब कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनली कांस्टेंट वैल्यू है पाई का 3.14। आगे सब कुछ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे कांस्टेंट कर दिया कि भाई अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। मुझे पता चल गया कि अब ये कांस्टेंट है, मैंने इसका कांस्टेंट दिया। अब मैंने इसे चेंज नहीं करना है, इसे मैंने ये इसी इधर ही रहने देना है। ठीक है, अब देखना मज़ा, अब देखना अब क्या होगा। लाइक मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए नाम से। ठीक है, लाइक ए नाम से वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर ली 5। 5 की, चलो 5 स्टोर कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, 5 स्टोर कर ली। अब देखना, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन ये होता है। ठीक है, स्टैरिक ए वेरिएबल लिखा, ए का 5, ए के अंदर 5 था ना, ए वेरिएबल लिखा, और साथ साथ दूसरा वेरिएबल क्या, पाई, पाई लिखा। अब ये क्या होगा, जो ए है ना, ए के अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। ए के अंदर 5 स्टोर है, और पाई के अंदर क्या स्टोर है, 3.14। ठीक है, 5 अब क्या होगा, 5 और 3.14 आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ए के अंदर क्या स्टोर है, 5, और पाई के अंदर क्या स्टोर है, 3.14। अब 5 और 3.1, अब जो 5 है, अब जो अब ये जो 5 है और 3.14 है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब ये देखना, मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, 15.7 हमारा आंसर आ चुका है, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कांस्टेंट बना दिया। अब मैंने इस वैल्यू को नहीं छेड़ना है। मुझे पता है भाई ये कांस्टेंट है, ये मैंने इसका कांस्टेंट लिख दिया। अब ये मैं नहीं छेड़ सकता, मुझे पता है कांस्टेंट है। मैंने ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब मैं जो छेड़छाड़ करूंगा इस ए के साथ करूंगा। लाइक 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 12 लिख दिया, 14 लिख दिया।
15 वगैरह लिख दिया, जो जो मर्जी, लेकिन जो मैं छेड़ सकूँ ना, एक के साथ छेड़छाड़ करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये कांस्टेंट है। ये फायदा आता है कांस्टेंट का, ठीक है। एक चीज को अगर हम कांस्टेंट बना देते हैं, फिर उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, वो उसकी जो दूसरी वैल्यू होती है जिसके साथ हमने उसको लाइक जोड़ा हुआ है, जिसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, जिसके साथ वहां से उसमें छेड़छाड़ करते हैं। लाइक देखो, मैंने ए वेरिएबल के साथ इसको, इस पाई को जोड़ा हुआ है, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे से काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ए को छेड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, पाई के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो उसे मैं नहीं छेड़ सकता, ठीक है। जोड़ छेड़छाड़ करूंगा मैं ए वेरिएबल के साथ करूंगा। जो समझ आइए मेरी बात की। मैं आपको हल्का कर दिखा देता हूँ। अभी देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने आपको चीज़ बतानी थी। अच्छा, ये तो हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, ऑपरेटर्स वगैरह भी हो गए, कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपकी बात की? ओह, मैं कर समझ आ रही है मेरी बात की? ऑपरेटर वगैरह भी यूज़ हो गए, कांस्टेंट वगैरह भी यूज़ हो गए। अच्छा, अब इनको इस कोड को भी हम करते हैं कमेंट, लाइक नॉन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। नॉन फंक्शन बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम करते हैं तीसरा कोड। अब वो क्या होगा, वो बताता हूँ आपको। हाउ टू यूज सॉरी हाउ टू गेट डाटा फ्रॉम यूजर, कि जो हम यूजर से डाटा कैसे, लाइक अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपना जो एलएमएस है उसकी एग्जांपल ले रहे हैं। जब आप लॉगिन करती हैं तो वो जो है क्या कहते हैं, वो आपसे मांगता है ना कि अपना अपना पासवर्ड दो, अपना पासवर्ड दो, अपनी आईडी दो, वो मांगता है ना, आपसे डाटा लेता है। आप तो ठीक डाटा देती हैं तब वो आगे जाता है, ऐसी बात है ना। तो इसी तरह वो कैसे करते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। वो उसमें कौन सी कोडिंग, कौन सी प्रोग्रामिंग, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कि जिससे वो यूज़र से डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो हम वो कोड करने लगे हैं। एक जो ना एलिमेंट होता है, सी इन, ठीक है। क्या होता है? सी इन, सी इन, ये इस तरह होता है ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे यूज़र से, इसके अंदर में वैल्यू लेंगे यूज़र से, ठीक है। वो कैसे लेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक इधर हम सॉरी लिखते हैं सी आउट। हम पहले एक चीज़ प्रिंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट एंटर योर, लाइक हम कर लेते एंटर योर व्यू आईडी। ये चीज़ ध्यान समझना आप, ठीक है। अब क्या किया हमने, एंटर योर व्यू आईडी। अच्छा, मैंने आपको चीज़ बतानी थी एक, वो ये है कि, अच्छा अगर हम यहाँ तक सी आउट करते हैं ना, तो क्या होगा, ये लाइक ये प्रिंट हो जाएगा, एंटर योर व्यू आईडी, ठीक है। ये देखो ये आ गया, एंटर योर व्यू आईडी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और सी आउट करता हूँ, एंटर योर पासवर्ड, अब देखना, मैं दो सी आउट की, अब दो चलाऊंगा मैं। अब देखो ये दोनों साथ आ गए हैं, एंटर योर व्यू आईडी, एंटर योर पासवर्ड, दो साथ जुड़ गए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एंटर योर पासवर्ड को दूसरी लाइन पे लेके आना है, लेकिन नीचे लेके आना है। ये इसके साथ ही जुड़ गया, एंटर योर आईडी के साथ, ठीक है। अब ये कैसे लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिमूव करके सेमी कॉलन को, ये जैसे इधर ये लिखा ना, ये एंटर व्यू आईडी लिख के, ये इसके अंदर ये दो कॉलम्स के अंदर हम ये जो स्मॉल स्मॉल है ये दोबारा लिखेंगे, इधर दोबारा लिखेंगे, और आगे क्या लिख देंगे, एंड एल। एंड का मतलब क्या होता है, मतलब एंड का मतलब खत्म, और एल का मतलब लाइन, लेकिन ये लाइन खत्म हो चुकी है। अब इस लाइन के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी, जो होगा वो दूसरी लाइन में होगा।
लेकिन ये जो एंटर पासवर्ड है ये अब दूसरी लाइन में आएगा। ये लाइन खत्म हो चुकी है, इस लाइन में बस ये आ चुका है, इस लाइन में बस ये आ चुका है, ठीक है, ये लिख चुका है। अब ये जो नीचे वाला है ये उससे इससे ये इससे नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं देखो आपको बताता हूँ, ये देखो ज़रा, ये हमने रन किया। अब ये देखो एंटर योर पासवर्ड इससे नीचे आया है आईडी से, इसके साथ लिखा हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं एंडर, इसका फायदा, ये फायदा था एंडर का, ठीक है, एंडर साथ लिखने का। मैंने ये आपको बताया तो चलो मैं कहा ये बता दूँ आपको, भूल के था बताना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे रिमूव करते हैं। समझ आ गई ना आपको ये कैसे करते हैं। चलो इसे मैं इधर रहने देता हूँ, इधर हम दोबारा करते हैं। लाइक इसे भी हम कमेंट करते हैं, बस मैंने आपको ये बताना था कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। इसे भी हम क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अच्छा, अब वो दोबारा आता है पर टॉपिक पे, सीन वाले टॉपिक पे आते हैं। सीन मैं आपको बता रहा था कि यूजर से डाटा कैसे लेना है। अच्छा, तो हमें दोबारा लिखेंगे इधर सी आउट एंटर योर व्यू आईडी एंटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे, अब क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे वेरिएबल। उस वेरिएबल के अंदर हम जो यूजर से वैल्यू लेंगे वो स्टोर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखना, हम लोग बनाया कि वेरिएबल इंट ए कोमा, हमने इसके अंदर अब वैल्यू, हमने अब खुद नहीं वैल्यू स्टोर करनी, आगे करते थे हम ना, आगे हम क्या करते थे कि इसके अंदर खुद वैल्यू स्टोर करते थे, 6 वगैरह 8 वगैरह 7 6 लाइक खुद वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन अब हमने खुद स्टोर नहीं करनी वैल्यू, अब हम क्या करें, अब यूजर से वैल्यू लेंगे। हम क्या करेंगे, अब यूजर से वैल्यू लेके सी ए इस ए में स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, कोमा लगाया, सी इन लिखा, और ये लिखा अब ये सी आउट के साथ कौन सा साइन आता है, लेस देन। सी इन के साथ कौन सा साइन आता है, ग्रेटर ग्रेटर, सॉरी, ग्रेटर देन, ठीक है। सी इन के साथ कौन सा आएगा, ग्रेटर देन। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब हम इधर लिखेंगे ए, ये वाला जो हम ऊपर में आया था ना वेरिएबल ए वाला, ये हम इधर लिखेंगे। अब क्या होगा, ये इस ए के अंदर जो यूजर, अब जो यूजर वैल्यू देगा ना वो इस ए के अंदर स्टोर होगी। जो यूजर वैल्यू देगा उसका होगी, वो इस ए के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। मैं लगा दिया कोमा, सॉरी, कोमा ने वो कह रहा हूँ वो लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। अच्छा, तो लगा दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एंटर योर व्यू आईडी, ये वाला। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यूजर वैल्यू देगा, यूजर जो आप आईडी देगा वो इस ए के, वो इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। वो कौन स्टोर करेगा, सी इन स्टोर करेगा, ठीक है। सी इन का फंक्शन जो यूजर से वैल्यू होगी वो इस ए में स्टोर कर देगा, ठीक है। इस ए वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर कर देगा। पहले हम खुद स्टोर करते थे इस तरह, लाइक इंट ए बना के 7 9 9 कर दिया, सॉरी, इज इक्वल टू 9 कर दिया, 5 कर दिया, 4 कर दिया। अब हम यूजर से वैल्यू लेंगे, अब यूजर ये स्टोर करेगा, अब ये यूजर ही हमें वैल्यू देगा, ठीक है। अब देख रहे, अब हम क्या करेंगे, सी आउट क्या कर देंगे, लेस देन ए को हम क्या कर देंगे, ए को हम क्या कर देंगे, ए को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ए को हम क्या करेंगे, ए को हम प्रिंट कर देंगे। आगे क्या, एंडर, ठीक है। अब ए के अंदर जो यूजर व्यू आईडी करेगा वो हमारी जो व्यू आईडी स्टोर करेगा वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं कागज दिखाता हूँ, ये हमने किया रन, ऐसे इस पर क्लिक किया, रन हुआ। अब ये देखो, अब ये मुझसे एंटर व्यू आईडी मांग रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी व्यू आईडी है BC2300411224। अब मैं जैसे ही लिख के एंटर करूंगा
तो देखो हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। इस जीरो मतलब प्रोग्राम हमारा बंद हो चुका, हमारी आईडी वैल्यू क्या हो चुकी है, हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। ये काम होता है हमारे सी इन का और सी आउट का। सी इन क्या करता है, हमारी यूजर से वैल्यू लेता है, ठीक है। उसको यूजर से वैल्यू लेके उसको फिर हम जो प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।